लीडरशिप ने इंडोर्स किया, केपीके की लीडरशिप ने इंडोर्स किया, बलूचिस्तान की लीडरशिप ने इंडोर्स किया और सिंध के अंदर सबसे पहले हार्वेस्ट शुरू हुई। सिंध के अंदर आज तक 90% हार्वेस्ट हो चुकी है। मेरा सवाल यह है सिंध के उन तमाम लीडरों से कि क्या इस 90% हार्वेस्ट के लिए एक दाना भी हुकूमत सिंध ने खरीदा? क्या ₹1 की भी सपोर्ट प्राइस, इंडिकेटिव प्राइस, किसी कीमत की अनाउंसमेंट की? नहीं की। उनको मैदान अगर मिलता है, सिंध में वो कुछ और बात करते हैं। सिंध में उन्होंने एक बड़ा इशू हाईलाइट कर दिया कनाल्स का और सबको कनाल्स के पीछे लगा के गंदम के इशू को छुपा लिया। क्या सिंध में किसान नहीं बसते? क्या सिंध में किसानों ने गंदम नहीं लगाई? हालत यह है कि आज पंजाब का आड़ती सिंध में जाके खरीदारी कर रहा है क्योंकि सिंध के अंदर गंदम की कीमत पंजाब से भी कम दामों बिक रही है। मेरा सवाल यह है कि केपीके जो बैठ के टॉक शोज पे पंजाब हुकूमत की पॉलिसीज पे उंगली उठाते हैं, सिंध की लीडरशिप पंजाब की लीडरशिप पे और पॉलिसीज पे उंगलियां उठाते हैं, तो सबसे पहले ये तो बताएं कि क्या सिंध में बसने वाले लोग, केपीके में बसने वाले किसान नहीं हैं? सिर्फ किसान पंजाब में पाए जाते हैं? हमारे लिए किसान हमारी आंखों का सर का ताज हैं और हम उनको किसी वक्त अकेला ना छोड़ा है ना छोड़ेंगे। लेकिन पंजाब हुकूमत ने क्या किया? पंजाब हुकूमत ने अगर उस मुआहदे के तहत पाबंदी थी तो पंजाब हुकूमत ने सोचा कि मैंने अपने किसान और काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ना। मैं अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, जिन सर्कमस्टांसेस की वजह से हर सूबे की हुकूमत लाचार और मायूस नजर आती है, मुझे बताएं कि सिंध के अंदर अगर प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, अगर सपोर्ट प्राइस नहीं निकली, तो क्या आपने कोई वीट पॉलिसी निकाली? क्या आपने कोई ऐसी पॉलिसी निकाली जिसके अंदर आपने प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट किया हो कि वो रिप्लेस करे आपके फूड डिपार्टमेंट्स को? क्या केपीके के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी निकली? सिर्फ गंदम एक ऐसा इशू इन्होंने बनाया है जिस पे आके ये पंजाब में सियासत करते हैं, क्योंकि पंजाब में और किस बात पे सियासत होगी? इस बात पे सियासत होगी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स बन रही है, इस बात पे सियासत होगी कि 72 अरब रुपए का किसान पैकेज दे दिया है, इस बात पे सियासत होगी कि पंजाब के अस्पतालों में अद्वियात फराम हो रही हैं, लोगों की दहलीजों तक कैंसर की दवाइयां पहुंच रही हैं, इस बात पे सियासत होगी कि पंजाब के अंदर सड़कें बन रही हैं। अगर हम इनकी एक एक पॉलिसी और जो हालात सिंध और केपीके के अंदर हैं, अगर हम उनके ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू करें तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आधे घंटे की नहीं बल्कि 2-4 दिन की बन जाएगी। लेकिन हमारा काम क्रिटिसाइज कर कर अपनी कारकर्दगी को छुपाना नहीं। मैं ये तस्लीम करता हूं कि जब काम होता है आवाजें वहां से निकलती हैं। पंजाब हुकूमत डिलीवर कर रही है, इनके पास और कोई जगह बची नहीं सिवाय गंदम के पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के। पंजाब हुकूमत ने अगर मुआहदे के तहत गंदम नहीं खरीदी तो हम चुप नहीं बैठे। हमने फूड डिपार्टमेंट और पास्को के बाहर निकलने से हम लाचार होकर अपनी मायूसी और लाचारी हमने शो नहीं की। हम मुआहदे के पीछे छुपना नहीं चाह रहे। हमने एक पॉलिसी निकाली। वो क्या पॉलिसी है? वो पॉलिसी है कि डी रेगुलराइज हो वीट की मार्केट, आटे की मार्केट, फ्री मूवमेंट हो पंजाब से किसी और सूबे में गंदम और आटा। हमने प्राइवेट सेक्टर की फ्लोर मिल एसोसिएशंस, ग्रेन एसोसिएशंस को स्ट्रेंथन किया। उनको हमने कहा कि आपके हम लोन देते हैं कि आप आएं और गंदम उठाएं। और यहां भी बात नहीं रुकी, हमने वो चीज की बाइंडिंग बकायदा कैबिनेट से अप्रूवल कराकर हम फ्लोर मिल्स को और ग्रेन एसोसिएशंस को बाइंड कर रहे हैं लीगली कि आप अपने स्टॉक का 25% मेंटेन करेंगे ताकि आप खरीदें। और इस चीज को सिर्फ महकमा ज़राअत मॉनिटर नहीं कर रहा, इस चीज को महकमा प्राइस कंट्रोल कमोडिटी डिपार्टमेंट मॉनिटर नहीं कर रहा,
इस चीज़ को चीफ मिनिस्टर पंजाब रोज़ाना खुद अपनी सुपरविजन में और मॉनिटरिंग कर रही हैं। ये अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब के दिल के अंदर किस हद तक दर्द है और क्या विजन है पंजाब के किसान को एम्पावर करने के लिए। हमने EWR का मैकेनिज्म सोचा। EWR क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट के जरिए पंजाब के अंदर काश्तकार अपनी गंदम 4 महीने के लिए मुफ्त स्टोर कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर ये अगर अदारे ना होते तो अल्लाह ना करे हमारे ऊपर भी फ़लस्तीन जैसे हालात होते। हमें क्या, हमारे दुश्मन ने जिसने हम पे 4 जंगें मुसल्लत की, और जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना 1998 में, तो उसके बाद पाकिस्तान पर कन्वेंशनल वॉर तो मुसल्लत नहीं की गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चोर दरवाज़ों से नकब लगाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के अंदर इंतशार को फैलाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के अंदर फसाद को फैलाने की कोशिश की गई, और ये सारा कुछ करके पाकिस्तान की बुनियाद को खोखला करने की साजिश की गई। लेकिन अल्लाह के फजल से हमने इन तमाम चैलेंजेस का सामना किया। हमने पाकिस्तान को शाम, इराक, लिबिया, मिस्र नहीं बनने दिया। हमने पाकिस्तान को फ़लस्तीन की तरह बेयारो मददगार नहीं होने दिया। और आज इसी वजह से हम अपनी मईशत को मजबूत करके, दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ करके, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल की बात करने के काबिल हुए। ये ज़हन में रखिएगा। लगता है ज्यादा को खुशी नहीं हुई इस बात की। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें हमारी सरहदें महफूज हो गई। ये जो इंतशार वक्ती तौर पर हमें नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह इसका भी सामना कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा आप लोगों ने सामना किया। KPK के बच्चे बच्चियाँ, KPK की अवाम, जिस तरह चाहे दहशतगर्दी थी, चाहे क्लाइमेट चेंज है, तो जो कुछ होता है आप लोगों को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इसीलिए आपके अंदर रेजिलियंस ज़्यादा है, आपके अंदर इन बुरे हालात के अंदर भी अपना मुस्तकबिल बनाने का जज्बा ज़्यादा है। मैं मदारिस के यहाँ पे जो हमारे यहाँ पर जो उलमाए कराम और मदारिस के बच्चे बैठे हैं, पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं करेगा जब तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को हम इकट्ठा लेके नहीं चलेंगे। हमारे मुखालफों ने जो इंतशार फैलाया, उसकी तहत उन्होंने हमारे अंदर लसानियत की बुनियाद पर, सूबाई असबियत की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर माशरे को में तफरीक पैदा करने की कोशिश की। लेकिन आप लोगों की रेजिलियंस ने इन तमाम तफरीकों को शिकस्त दी। और मैं फिर कह रहा हूं कि अब वक्त है आपकी तरक्की का, आपकी खुशहाली के सफर का। और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, हमने अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की पहली नेशनल एडोलेसेंट एंड यूथ पॉलिसी को लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम तमाम मकातबे फ़िक्र को, आप जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों से लेके भट्टों पे काम करने वाले, खेतों पे काम करने वाले, रेस्टोरेंट्स पे काम करने वाले, पेट्रोल पंप्स पे काम करने वाले, वो बच्चे बच्चियां जिनका वैसे कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता, उन तक हम पहुंच रहे हैं। मैं खुद अगले 1.5 माह में 26 पाकिस्तान के शहरों का विजिट कर रहा हूं, जिसका आगाज आज हमने पेशावर आपके शहर से किया। और इसमें तमाम सूबाई हुकूमतों को हम पार्टनर बना के चल रहे हैं, क्योंकि जब अल्लाह ना करे कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, कोई बम धमाका होता है, तो वहाँ पर यह नहीं कहा जाता कि इतने सिंधी, इतने पंजाबी, इतने पठान, इतने बलोच, इतने कश्मीरी, इतने गिलगिती बल्दिस्तानी
शहीद हो गए, वहां पे कहा जाता है इतने पाकिस्तानी मारे गए। तो जब दुनिया हमें पाकिस्तानी समझती है तो हम क्यों अपने आप को तफरीक में डालें? हम दुनिया को पाकिस्तान के झंडे के नीचे तरक्की करके दिखाएं। तो मेरे बच्चों बच्चियों, आज पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ एंड एडोलेसेंट पॉलिसी, उसके लिए हम आपके पास हाजिर हुए हैं। अभी मैंने, चूंकि आज मेरी 7 डिफरेंट जगहों पे इंगेजमेंट्स हैं, हमारी टीम्स आपके साथ बैठेंगी, ब्रेकआउट सेशंस होंगे, यहाँ पर आपको थोड़ी ब्रीफिंग प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से दी जाएगी, आपको ब्रीफिंग आपके मुस्तकबिल के हवाले से दी जाएगी, किस तरह आप नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मैं, यकीन करें, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जाता हूं, जब दुश्मन पाकिस्तान का यह कहता है कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता, तो मैं उन्हें कहता हूं कि आओ मेरे साथ मेरे तालीमी इदारों में चलो और एक चमकता दमकता पाकिस्तान अपनी आंखों से देखो। आज पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, हुकूमत को आपकी जरूरत है, क्योंकि हम आपका मुस्तकबिल बनाने में हम हर तरह की एफर्ट कर रहे हैं।